बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा देगी कौरमा। कौरमा बनाएंगे एक अलग और अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह ताला। जैसे आप शादियों वाला कौरमा बनाते हैं ना, वैसे ही हम कौरमा बनाएंगे और कौरमा बनेगा ऐसा कि आप याद करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी रेसिपीज डालता रहता हूँ अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह ताला आज जो मैं रेसिपी बनाऊंगा बहुत ही अच्छी और लाजवाब होगी और इंशाल्लाह ताला जो भी बनाएगा मेरे तरीके से बनाएगा बहुत ही मज़ेदार और अला दर्जे की रेसिपी होगी। जो बंदा चाहता है कि यार मैं शादियों वाला गोश्त घर में खाना चाहता हूँ, कौरमा खाना चाहता हूँ, वैसा जैसे बनते हैं इंशाल्लाह ताला मैं वैसा बनाना सिखाऊंगा आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह चलो जी इंशाल्लाह ताला बनाना स्टार्ट करते हैं अपना मज़ेदार सा देगी कौरमा और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जो जो चीज़ें इसमें ऐड होंगी वो मैं रेसिपी के साथ साथ आपको बताऊंगा। कितना मसाला डालना है अपने, कितनी क्वांटिटी की होनी चाहिए, 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून। ये 2 किलो की रेसिपी है, ये मैं आपको 2 किलो की रेसिपी बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ही लाजवाब कमाल बनेगी, मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत मज़ेदार आपको एक कौरमा बना के खिलाऊंगा। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और करते हैं अपना प्रोसेस शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा कौरमा बनाने का। कौरमा बनाने के लिए आपको ऑयल थोड़े ज़्यादा की ज़रूरत होती है। ये 2 किलो ऑयल है, तकरीबन इसमें 1.5 कप ऑयल का जाएगा। डेढ़ कप ऑयल का इसमें इसलिए जाएगा क्योंकि ये जो कौरमा होता है ना, इसमें ऑयल या घी की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं ताकि जो ऑयल सेपरेट होता है नज़र आता है ना, वो सबसे खूबसूरती कौरमे की यही होती है। ऑयल को करेंगे हम गरम और इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज जो है ना, हम थोड़ा सा ब्राउन करके प्याज़ों को थोड़े से को निकाल लेंगे। बकाया में इसको डालेंगे, बकाया हम दही में डालकर इसको ग्राइंड करके ऐड करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा हल्का हल्का, फिर इसमें प्याज ऐड करेंगे। माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपने प्याज। प्याज की क्वांटिटी थोड़ी मैंने ज़्यादा रखी है। क्वांटिटी प्याज़ों की मैंने ज़्यादा इसलिए रखी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ग्रेवी जो होती है ना, वो थोड़ी सी कम होती है, इसलिए इसके ग्रेवी वाला टेस्ट भी आएगा और कौरमा भी लाजवाब बनेगा इंशाल्लाह। इसको करेंगे फ्राई ब्राउन होने तक। जब तक ये फ्राई होता है, फिर ब्राउन होगा जब, फिर थोड़ा सा इसको निकाल लेंगे प्याज़ों को और थोड़ा रहने देंगे। फिर इसमें अपना मसाला जो भूनेंगे। एक मरतबा इसको हिला के मैंने छोड़ दिया। अब इसको ब्राउन करते हैं। ब्राउन करने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ ना। हमारे माशाल्लाह से हल्के हल्के डार्क होने शुरू हो गए हैं। इनको थोड़ा और डार्क करना है हमने। डार्क करने के बाद थोड़े से प्याज हमने निकाल लेने हैं। निकालने के बाद और थोड़े से जो हमने है ना, इसमें रहने देने हैं। ये भी कौरमे की किस्म है, आप चाहें तो सारे ही ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं थोड़े से इसलिए निकालूंगा कि उनको दही में डाल के ग्राइंड करूंगा। इसका टेस्ट थोड़ा और वीआईपी और टेक्सचर कमाल का हो जाएगा इंशाल्लाह। 1 से 2 मिनट लगेंगे अल्लाह के हुक्म से। ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे, फिर इनको निकालेंगे बाहर। निकालने के बाद हम अपने टमाटर ऐड करेंगे और दूसरा मसाला ऐड करेंगे। माशाल्लाह से प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब थोड़े से जो प्याज ना, इसमें से हम निकाल लेंगे। इनको हम करेंगे जब ये हल्के से थोड़े से नरम हो जाएंगे, थोड़े ठंडे हो जाएंगे, फिर हम इसको करेंगे ग्राइंड। अब जो हमारे जो प्याज रह गए हैं, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 किलो गोश्त है तो इसमें जाएंगे 4 टेबल स्पून। क्वांटिटी आपने याद रखनी है। 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे अच्छे से। अदरक लहसुन जो है ना,
ये गोश्त की खुशबू को ख़त्म कर देगा, जो स्मेल होती है जो चिकन की वो ख़त्म कर देगा। बिल्कुल एक लाजवाब सा वीआईपी सा इसमें टेक्सचर आएगा। कौरमा जो है ना वो डिफरेंट स्टाइल में बनता है। कई जो होते हैं ना वो डाल देते हैं इसको चिकन में, डाल देते हैं ऐसे ही डाल। हमने ऐसा नहीं करना, हमने सारे मसाले डाल के पका के इसको अच्छी तरह फिर हमने चिकन को ऐड करना है, जो इसका टेस्ट जो है ना आला दर्जे का और आला किस्म का डेवलप हो जाएगा। अब से 2 से 3 मिनट इसको पकाते हैं, फिर इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे और अपने खुश्क मसाले जो है ना पाउडर मसाले वो ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें अपना ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। ये देखें, ये टमाटर मैंने लिए थे 4 अदद बड़े साइज वाले। टमाटर ऐड कर दिए, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड होगा। अगर पानी आप ऐड करना चाहें तो कर लें, वरना रहने दें। पाउडर मसाले जाएंगे इसमें, दादर मिर्च जाएगी 1/2 टेबल स्पून, हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च जाएगी इसमें 2 टेबल स्पून, नमक जाएगा इसमें 1.5 टेबल स्पून। बाकी जो मसाले हैं इसमें हम बाद में ऐड करें। 2 से 3 मसाले इसमें और जाएंगे, वो हम जब गोश्त हमारा पक जाएगा तब ऐड करेंगे। अब 2 से 4 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, मसाला अपना वीआईपी तैयार करेंगे, फिर इसमें पकाएंगे। ले जी, माशाल्लाह से मसाला हमारा भुन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे गोश्त 2 किलो। गोश्त आपने कोशिश करनी है कि हड्डी वाला ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो हड्डी वाला गोश्त होता है ना वो ज़्यादा जूसी होता है और मज़े का फ्लेवर होता है इसमें। अब हम जब तक ये हमारा गोश्त भूनता है तब तक हम अपना जो दही है वो दही को ऐड करके ग्राइंड कर लेते हैं। गोश्त माशाल्लाह ये देखें पक चुका है, बिल्कुल कमाल का पक चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेवी थोड़ी थोड़ी थिक हो गई है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही माशाल्लाह चेक करें कितना कमाल का इसका टेक्सचर होगा। ये दही समझ लें, ये प्याज़ों के साथ जो मैंने बनाई है ना, ये समझ ले ये क्रीम का मज़ा देगी आपको। चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे कौरमा मसाला। कौरमा मसाला तकरीबन जो 140 ग्राम का पैकेट होता है उसमें 3 टेबल स्पून मैंने लिए हैं, उसमें से सिर्फ 3 टेबल स्पून, इतना ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। अगर 12 किलो की देग हो ना तो तकरीबन 1.5 डब्बा जो है ना उसमें ऐड होता है। ये 3 टेबल स्पून लिए, मतलब हाफ से हाफ पैकेट मैंने लिया है। अभी इसमें जाएंगी थोड़ी सी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें लंबी कटी हुई, ये टेस्ट के लिए हैं। दो 3 नींबू। अब इनको अच्छे से भूनेंगे, पकाएंगे। ये जो मिर्चें वगैरह ऐड की ना, ये मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए ऐड की हैं। बाकी जो हम जब हमने हांडी को सर्व करना होता है ना, या आगे लेके जाना होता है या आगे रखना होता है, तब हम मिर्चें इसमें ऐड करके, धनिया ऐड करके, नींबू ऊपर ऐड करके
ऐड कर लेते हैं। ये कौरमा इस स्टाइल में जो है ना सर्व होता है। माशाल्लाह कौरमा हमारा वीआईपी सा बन चुका है। तो ये जो ऑयल सेपरेट आपको नज़र आ रहा है ना, ये सेपरेट ऑयल नज़र आ रहा है, ये देखें, यही कौरमे की निशानी होती है। कौरमा बिल्कुल परफेक्ट हमारा पक चुका है, देगी कौरमा इसको बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें खुश्क मसाले जो जाएंगे वो एंड पे हमने डालने थे। इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर 1.5 टेबल स्पून, गरम मसाला जाएगा 1.5 टेबल स्पून, खुश्क धनिया पाउडर जाएगा 1.5 टेबल स्पून। ये क्वांटिटी आपने याद रखना है, छोटे टेबल स्पून है ना, मतलब फुल जो बड़ा टेबल स्पून होता है खाने का चम्मच जिसको बोलते हैं, उससे थोड़ा सा कम। अब मसालों को इनको एक बार अच्छे से हिला देंगे। ऑयल हमारा इसमें से सेपरेट हो जाएगा। ले जी कौरमा हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 1 से 2 मिनट लगेंगे, कौरमा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। ले जी परफेक्ट कौरमा हमारा बन चुका है। ये चेक करें, ये जो ऑयल आपको नज़र आ रहा है ना ऊपर, ये मज़े वाली रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही कमाल वीआईपी और आला दर्जे का हमारा कौरमा बना है। अब इस पे थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे और इसको डिश आउट करके आपको चेक करवाएंगे। इस पे जाएगा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें लंबी कटी हुई, अदरक लंबा कटा हुआ, नींबू के स्लाइसेस। ये सिर्फ सर्विंग के लिए है, इससे आगे आपने कुछ नहीं करना, खाना है, चेक करना और बताना है कि कैसा बना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाल, लाजवाब और वीआईपी रेसिपी है। बनाइएगा, खाइएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। दुआ मांगिएगा कि अल्लाह पाक आपके भाई को तरक्की दे और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी मेहनत है यूट्यूब पे वो अच्छे से रंग लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला इसको करेंगे डिश आउट और अल्हम्दुलिल्लाह आपको चेक करवाएंगे कि ये कैसा बना है। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब हमारा कौरमा बन के तैयार हो चुका है। बड़ा वीआईपी और आला दर्जे का बना है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी जो तरी है ना वो ही इसकी स्पेशलिटी है। जो कौरमा होता है ना वो बिल्कुल तरी के बगैर कौरमा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली रज़ा और आप देख रहे थे द फैमिली किचन। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे कौरमे की फाइनल लुक आ चुकी है। इंशाअल्लाह ताला ऐसी ही अच्छी रेसिपी के साथ आपको मिलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत ही कमाल लाजवाब वीआईपी सा इसका टेक्सचर है। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली रज़ा और आप देख रहे थे द फैमिली किचन।